आप देख रहे हैं नेट 33 मीडिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं एक काम के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई जा रहा था। मुझे ट्रेन से यात्रा करनी थी और मैंने एक रात की ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन का सफ़र आमतौर पर लंबा और बहुत होता है, लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ वो अब तक की सबसे अजीब और डरावनी घटना थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने अपनी टिकट एक स्लीपर कोच में बुक की थी और ट्रेन रात को करीब 10 बजे दिल्ली से चली थी। शुरुआती कुछ घंटे सामान्य थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और बाकी यात्री अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे या सो रहे थे। मैंने भी अपनी सीट पर आराम से बैठकर कुछ किताब पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, ट्रेन में धीरे धीरे खामोशी छा गई। यात्री सोने लगे थे और केवल ट्रेन के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात के लगभग 1 बजे के आसपास ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह स्टेशन बहुत ही सुनसान था। वहाँ न कोई यात्री था और न ही कोई चहल पहल। यह बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसे स्टेशन पर ट्रेन का रुकना सामान्य नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर झाँका और देखा कि प्लेटफार्म पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। स्टेशन पर सिर्फ एक पीली टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। तभी मेरी नज़र एक अजीबो-गरीबो व्यक्ति पर पड़ी। वह आदमी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में था और बेहद धीमी चाल में प्लेटफार्म पर चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे और उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद यह कोई यात्री होगा जो ट्रेन में चढ़ने का इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन फिर भी उसका हाव भाव मुझे असमान लगा। ट्रेन वहाँ कुछ मिनटों तक रुकी रही और मैंने उस आदमी को लगातार उसी धीमी चाल में चलते देखा, लेकिन वह ट्रेन में चढ़ने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी और मैंने उस घटना को दिमाग से निकालने की कोशिश की। मैं थका हुआ था तो सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने धीरे से आंखें खोली और देखा कि वही आदमी जिसे मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा था, अब वो ट्रेन के अंदर मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा सीधा मेरी ओर था और उसकी आंखें अब स्थिर थी, जैसे किसी निर्जीव वस्तु की हो। मैं डर के मारे एकदम से उठ बैठा, लेकिन वह आदमी एकदम चुपचाप खड़ा रहा। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन बाकी यात्री गहरी नींद में थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी वह आदमी बिना कुछ कहे या कोई हरकत किए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ट्रेन के दूसरे डिब्बे की ओर चल गया। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। यह आदमी कौन था? उसने ट्रेन में चढ़ा कैसे, जबकि मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर देखा था? मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की, शायद मेरी थकान या कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन वह चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से एक छोटे स्टेशन पर रुकी और जब मैंने बाहर झाँका तो देखा कि वही आदमी अब प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, जैसे उसने ट्रेन से उतरकर उसी जगह पर लौटने का फैसला कर लिया हो। यह देखकर मेरा डर और बढ़ गया। इस बार मैंने सोचा कि शायद यह कोई यात्री होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ा दी। ट्रेन के चलने के बाद मेरे डिब्बे के अंदर से एक धीमी हल्की सिक्सियों की आवाज़ आने लगी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी जागा हुआ नहीं था। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो और रो रहा हो। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने अपने बगल के यात्री को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था और किसी तरह की प्रक्रिया नहीं दे रहा था। तभी मुझे फिर से वह आदमी नज़र आया। इस बार वह
डिब्बे के अंत में खड़ा था और उसकी आंखें सीधे मेरी ओर थी। अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गई और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। अब सिक्सियों की आवाज़ और तेज हो गई थी। मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। कुछ मिनटों बाद लाइटें वापस आ गई, लेकिन वह आदमी अब वहाँ नहीं था। अगले दिन सुबह जब ट्रेन अपनी गंतव्य पर पहुंची तो मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। बाद में जब मैंने इस बारे में स्थानीय लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि जिस रूट से मैं यात्रा कर रहा था वहाँ कई साल पहले एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं अभी भी उस रूट पर भटकती है, खासकर उन ट्रेनों में जो रात के समय वहां से गुजरती है। उस रात की घटना ने मुझे पूरी तरह से झकोर दिया। आज भी जब मैं ट्रेन से यात्रा करता हूँ तो सफ़ेद कपड़े वाला आदमी और उसकी भयावह आंखें याद आती है। आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।